हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और आज का व्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम से। और सुबह से जो थोड़ा बहुत बेसिक्स काम होता है मैं वही सब कर रही थी। और ये ना मैं आप लोगों से बिना शेयर किए रह नहीं सकती। मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुबह से क्या कर रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि सच बोलूँ तो ऐसा होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब सुबह से अर्ली मॉर्निंग से ना मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उठते ही हैं हम लोग लेट। उसके बाद फिर चाय पीना, घर का जो छोटा मोटा बेसिक काम होता है वो सब खत्म करना, उसके बाद नहाना पूजा करना। तो ये सब छोड़ के अगर मैं सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ ना डेली बेसिस पे, कभी कभी तो हो जाता है, कभी कभी तो मैं अर्ली मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट भी कर देती हूँ, लेकिन डेली अगर ऐसा करूंगी ना तो फिर जो रेगुलर रूटीन जो होता है ना वो फिर थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड हो जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि सुबह से मैं थोड़ा सा काम निपटने के बाद उसके बाद मैं नहा के पूजा खत्म करके उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी। उसके बाद फिर मैं बाकी का काम जो है यानी कुकिंग वगैरह ये सब मैं स्टार्ट करूंगी। तो ये एक आदत सी हो गई है कि सुबह से मैंने क्या किया है क्या नहीं वो सब ना आप लोगों से शेयर किए बिना मेरा कुछ दूसरे काम में मन ही नहीं लगता। सुबह से आज हम लोग कपड़ा धो रहे थे, मैं नहीं बेसिकली सौरभ भी धो रहा था। कपड़ा धोने का डिपार्टमेंट मैंने उसी को दे दिया है, तो मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ। जैसे उसको कपड़ा सुखाना बिल्कुल नहीं आता तो वो धो के उसको स्पिन करके मुझे दे देता है और मैं दोनों बैल्कनी में कपड़ा सुखाने के लिए देती हूँ। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि लगातार 2 या 3 दिन से हम लोग कपड़ा धो रहे हैं, क्योंकि मैंने तो एक ब्लॉग में आप लोगों को बोला था ना कि दुर्गा पूजा के टाइम पे हम लोग कपड़ा नहीं धोते, डस्टिंग नहीं करते हैं, लक्ष्मी पूजा खत्म हो जाए उसके बाद ही हम लोग ये करते हैं। तो वही अभी लास्ट 10-15 दिन से इतना ज्यादा कपड़ा जम गया है। एक लॉन्ड्री बैग जो हमारा है वो भरने के बाद भी इतना सारा कपड़ा मैंने साइड पे डंप करके रखा था। ऑब्वियसली ना 10-15 दिन से जो भी हम लोग पहन रहे थे तो वो सब कुछ रखा हुआ था। कल संडे था, कल हम लोगों ने बहुत सारे कपड़े धोए थे, धो के सुखा के वो सब उठा के मैंने रख दिया है, उसको अभी तक मैंने फोल्ड नहीं किया। और आज फिर से सुबह से दोनों मिलके लगे हैं कपड़े में, तो वो भी अभी चल रहा है। अभी वॉशिंग मशीन चल रहा है, बैल्कनी में बहुत ज्यादा आवाज आएगा ना तो इसीलिए मैंने स्लाइडिंग डोर बंद कर दिया है। तो ये वाला कपड़ा आज धोने के बाद सुखा के रख दूंगी। उसके बाद कल फिर से मुझे कपड़ा डालना है। कल है जो मेन चीजें है ना वो सब, बेड कवर, पिलो कवर, ये सब मैं रेगुलर कपड़े के साथ नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा मैल धूल ज्यादा होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा रफ वॉश करना पड़ता है बेडशीट वगैरह को। तो उसको अगर मैं रेगुलर कपड़े के साथ डाल दूंगी तो फिर रेगुलर कपड़ा खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं रेगुलर कपड़ा अलग से धोती हूँ और बेडशीट वगैरह अलग से धोती हूँ। तो कल मैं करूंगी बेडशीट वगैरह। और अभी जो हो रहा है वो रेगुलर कपड़ा हो रहा है, स्पेशली सौरभ का हो रहा है, क्योंकि उसके पास एक भी कपड़ा नहीं है कि वो पहन के आज ऑफिस जाए। तो इसलिए पहले उसका एक पैंट और एक शर्ट मैंने धो के ऑलरेडी सूखने के लिए रख दिया है और फिर अभी बाकी का एक साथ वॉश हो रहा है। तो बस यही था सुबह का जो मैंने आपको बोला कि ये मेरी आदत सी हो गई है कि आप लोगों से बिना शेयर किए मेरा दूसरे कुछ काम में मन ही नहीं लगेगा। तो अभी मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया, अब मैं उठूंगी, उठ के जो मेरा बाकी का काम है वो काम मैं अभी करूंगी। इतना सारा कपड़ा धो के यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं अभी सूखने के लिए डालूंगी। और 2-3 पैंट और एक शर्ट मैंने ऑलरेडी जो बोला कि सूखने के लिए दे दिया है, तो वो ये है पैंट शर्ट और एक पेयर सॉक्स भी है। और इसमें अभी भी कपड़ा डाला हुआ है, ये भी चल रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने सारे कपड़े हैं जो मैंने कल धोया था, वो सब कपड़ा यहाँ पे डंप होके पड़ा हुआ है। देखिए इतना सारा कपड़ा कल धोने के बाद मैंने डंप करके रखा है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक साथ करूंगी, सारे कपड़े एक बार आ जाए मेरे पास धुल के, उसके बाद ना फिर मैं एक साथ फोल्ड करके अलमारी में सजा के रखूंगी। क्योंकि मेरा कवर्ड बहुत ज्यादा ना मेसी हो गया है, तो उसको भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे कपड़े एक साथ आ जाए, उसके बाद ही फोल्ड करके किसको कहाँ रखना है, किसको अलग रखना है और कौन कौन से कपड़े मैं घर लेके जाऊंगी वो सब मैं अलग करूंगी। और पता है दुर्गा पूजा खत्म हो गया है, लक्ष्मी पूजा खत्म हो गया है, अब मेरे पास आया है कुरियर वगैरह। अब पूजा खत्म हो गया, अब मैं नया कपड़ा लेके क्या करूं। ये देखिए ये एक कुरियर मेरे पास आज ही आया है, इसको मैंने खोल के देख भी लिया, ट्राई भी कर लिया है। और ये कुरियर, इसमें एक लेगिंग्स है, एक कुर्ती के साथ पहनने के लिए। कुर्ती पहले आ गया था, दुर्गा पूजा के पहले कुर्ती आ गया था, लेकिन लेगिंग्स नहीं आया था, लेगिंग्स आज आया। और उस लेगिंग्स के साथ उस कुर्ती के साथ जो लेगिंग्स जाएगा ना वो यही कलर है, इसके बिना वो कुर्ती और कोई लेगिंग्स के साथ मैं पहन नहीं पाऊंगी। और लेगिंग्स उस टाइम पे आया नहीं था, तो दुर्गा पूजा के टाइम पे मैंने वो वाला कुर्ती पहन भी नहीं पाया। तो ठीक है, रख देते हैं, जब दिवाली में घर जाएंगे उस टाइम पे
घर जाके वो कपड़ा पहनेंगे। और ना कल रात को मैंने ये बिग बास्केट का सामान भी और उठा नहीं पाई, तो ये सब भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। आज तो ये करना ही है। एक्चुअली बंगाली में होता है ये दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद, नॉट ओनली बंगाली, नॉन बंगाली लोगों को भी होता है दिवाली के पहले, ठीक है। उन लोगों का होता है दिवाली के पहले और हम लोगों का होता है दुर्गा पूजा के पहले, दुर्गा पूजा के बाद। इतना सारा काम होता है ना, कब लिपटू कब क्या करूँ कुछ मतलब पता ही नहीं चलता। कैसे कैसे पता नहीं दिन चले जाते हैं, एक एक करके पूजा भी खत्म हो गया। आगे है सारे कपड़े धुल के स्पिन भी हो गए। अब ना मैं फटाफट से ये कर देती हूँ, कपड़ा सूखने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि आप ना वेदर देख के आपको पता ही चलेगा। देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। अभी बज रहा है दोपहर को 12, लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं है। नहीं तो इस टाइम पे मैं अगर बैल्कनी में खड़ी होती ना पहले, तो आप लोग देखते इतना ज्यादा सनलाइट आता मेरे ऊपर, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। तो सूखेगा कि नहीं मुझे डाउट है, तो मैं पहले फटाफट कपड़ा सुखा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ना खाना बनाऊंगी। अब चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज लंच में क्या बन रहा है। कल जो मछली लेके आए थे ना हम लोग, ऑब्वियसली वही बनाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं। मछली ना मैं आज बहुत ही हल्का सा बनाऊंगी। मैं आपको आज रेसिपी पहले ही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आज ना मैं खाना बनाते बनाते आप लोगों को रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं आज बहुत ही जल्दीबाजी में खाना बनाने वाली हूँ। खाना मैं बनाऊंगी, बनाते बनाते मैं दूसरे बालकनी में अभी तक कपड़ा नहीं डाला है। इसी बालकनी में जितना कपड़ा आया है ना उतना ही मैंने डाला है। देखिए बाकी का कपड़ा अभी तक चेयर पे पड़ा हुआ है, तो ये मैं लगाऊंगी उस बालकनी में। लेकिन अभी सौरभ उस रूम में, देखिए दरवाजा बंद है ना, मास्टर बेडरूम वाला, उस वाला रूम में कुछ ऑफिस का जरूरी काम कर रहा है, तो इसलिए मुझे भी जाने के लिए मना किया है, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो उसका एक बार जैसे काम हो जाए उसके बाद फिर मैं ये सारे कपड़े उस बालकनी में ले जाके मैं सुखाऊंगी। और ये घड़ी बंद हो गया है, इस पर बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। इस पर अभी टाइम बता रहा है 2:30, यानी शायद रात को 2:30 बजने के बाद ये बंद हो गया है। और मैं आपको इसलिए पहले रेसिपी बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि खाना बनाते बनाते मैं और भी एक्स्ट्रा कुछ काम करूंगी, तो उस टाइम पे मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो रेसिपी ये है, पहले मछली को नमक हल्दी से मैरिनेट करके उसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का फ्राई करना है, लाइट शैलो फ्राई जिसे बोलते हैं। उसके बाद आलू और गोभी को मोटा मोटा काट के, प्याज हरी मिर्ची काट के पहले फ्राई करके मछली निकाल लिया। उसके बाद कढ़ाई में सरसों का बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल के उसमें एक तेज पत्ता, हरी मिर्ची और एक छोटा साइज का प्याज फ्राई करने के बाद आलू और गोभी एक साथ ही उसमें डाल दीजिए। जैसे आलू गोभी थोड़ा हल्का सा फ्राई हो जाएगा, हाँ तेल में ना जरूर कलौंजी डाल देना, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे तेज पत्ता डालोगे ना उसी टाइम पे थोड़ा सा 1 पिंच कलौंजी डाल देना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर तो वैसे प्याज और हरी मिर्च को फ्राई करने के बाद गोभी और आलू को भी थोड़ा सा लाल करके फ्राई कर लेना। फिर उसी में थोड़ी सी अदरक पेस्ट डाल देना, गार्लिक पेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अदरक पेस्ट डालने के बाद उसमें नमक, हल्दी और जीरा पाउडर, और कुछ भी मसाला नहीं जाएगा। इतना डालने के बाद अच्छे से उसको चलाते रहना। जैसे थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, मसाला तेल छोड़ने लगेगा, उस टाइम पे पानी डाल के ढक के लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए बॉईल कर लो। गोभी आलू बॉईल हो जाएगा, उसके बाद मछली को डाल दो उसमें। मछली डालने के बाद उसमें गरम मसाला डाल दो, फिर 2 मिनट हाई फ्लेम में बॉईल कर लो। बॉईल करके लास्ट में ना थोड़ी सी फ्रेश कटी हुई धनिया पत्ता उस पर डाल दो, स्प्रिंकल कर दो, तो ये बन के आ जाएगा। बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है, प्लीज़ घर पे एक बार ट्राई करना। तो मैंने आपको आज दिखाया नहीं रेसिपी, मैंने बता दिया। घर पे ट्राई करके ना मुझे बताना, ठीक है। चावल मैंने भिगो के रखा है, और यहाँ पे है आलू और कद्दू। कद्दू को ऐसे डाइस में काट लिया है और आलू को भी ऐसे छोटे छोटे डाइस में काट लिया है। इसकी मैं एक सब्जी बनाऊंगी रोटी के साथ खाने के लिए, ये रात का होगा बेसिकली। और यहाँ पे आलू को मैंने ऐसे पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है, और उसके साथ फूल गोभी को भी मैंने ऐसे काट लिया है मोटा मोटा। इसको मैं बनाऊंगी मछली के साथ, और मछली यहाँ पे नमक और हल्दी से मैरिनेट करके रख दिया है।
लंच बन गया है और मैंने बिग बास्केट का सारा सामान भी ऑर्गेनाइज कर दिया है कवर्ड में। और इस वाला बैल्कनी में जितने सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए रखा था ना, ऑलमोस्ट सूख गया है। थैंक गॉड कि सौरभ को जो ऑफिस में पहन के जाना है वो सूख गया है। और चेयर पे अभी भी ये कपड़ा है, ये अभी तक मैं डाल नहीं पाई क्योंकि सौरभ का काम अभी तक हुआ नहीं, दरवाजा बंद है। और इस टेबल का हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, इसको भी मैं अभी ठीक करूंगी। और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, कैमरा को सही एंगल में लगाने के लिए कहाँ पे मैं कैमरा को रखूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे आइडिया आया, मैं देखिए कैमरा को मैंने कहाँ पे सेट किया था जहां से किचन को मैं दिखा सकूं। ठीक है, तो देखिए सोफे के ऊपर चेयर रख के मैंने वहां पे कैमरा रखा था। कैन यू इमेजिन क्या क्या करना पड़ता है। और इसको ना मैं रखना भी भूल गई थी यहाँ पे कि इसको अपनी जगह पे ठीक से रख देते हैं। अभी जैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, मैं सामने से देख रही हूँ कि चेयर वहीं पे पड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने तो देख ही लिया, तो आप लोगों से और क्या छुपाना। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि कैमरा का एंगल ठीक रखने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। इसलिए तो ये सब में टाइम चला जाता है ना। मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो काम नॉर्मली करूंगी तो मेरा आधा घंटा में हो जाएगा, वही काम मेरा खत्म होता है अगर मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो 1 घंटा डबल टाइम लगता है। इसीलिए कैमरा को सेट करो, ये करो, वो करो, टाइम लग जाता है। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना, कोई चीज अगर आप मन से कर रहे हो तो उसके लिए तो ऑब्वियसली मेहनत करना ही पड़ेगा। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि मेहनत कर रहे हैं हम लोग तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो। बिना सब्सक्राइब किया आप लोग वीडियो देख लेते हो, वैसे भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, हाफ सा लगने लगा है, सुबह से बैठी ही नहीं, 2 मिनट के लिए भी मैं नहीं बैठी हूँ। कुछ ना कुछ चल रहा है और दोनों पैर बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है दोनों को, हमेशा टिक टॉक इधर उधर घूमता रहता है। मैं हाफ रही हूँ, 2 मिनट बैठ के उसके बाद फिर मैं लंच बनाऊंगी, लंच करूंगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, चलिए कि माछेर झोल जो मैंने बनाया था पतला वाला वो कैसा बना है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ किचन में। देखा 2 मिनट के लिए मैं बैठने गई थी लेकिन बैठ नहीं पाई। तो ये देखिए, ये बन गया है चावल और यहाँ पे मैंने कुछ सलाद काट लिया है। सलाद में वैसे कुछ इतना नहीं है, मूली है और खीरा है। और ये है मछली को मैंने बिल्कुल पतला सा आलू, गोभी और थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्ची डाल के मैंने वैसे इसको बनाया है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लंच हो गया है हमारा और अभी मैं जाऊंगी फिर से किचन में और बनाऊंगी डिनर। सौरभ के लिए भी और मेरे लिए भी एकदम से बना के रख दूंगी। कद्दू का जो सब्जी मैं बनाऊंगी बोल रही थी ना आपको, वही सब्जी मुझे बनाना है। कद्दू और आलू तो काट के रखा हुआ है, उसको अभी तक बनाया नहीं है, तो वो बनाऊंगी। और आज ना आटा भी लगा हुआ नहीं है पता है फ्रिज में, तो आज मैं आटा लगाऊंगी और रोटी भी बना लूंगी एक साथ। ऑब्वियसली उसका और मेरा दोनों का डिनर एकदम बना के मैं रख दूंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी रेस्ट करने के लिए। दवाई तो ले लिया है ऑलरेडी, आधा घंटा रेस्ट करके उसके बाद फिर मैं निकलूंगी वॉक पे। आज से फिर से मुझे रेगुलरली वॉक पे जाना है क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम पे बहुत ज्यादा मैंने हल्के में ले लिया था वर्कआउट को और कुछ भी वर्कआउट में नहीं कर रही थी। ऊपर से खाना पीना आप लोगों ने तो देखा ही था, चिकन मटन मछली सब कुछ चल रहा था, बाहर का खाना भी इवन। तो अभी वो सब तो करना पड़ेगा ना बैलेंस, तो इसीलिए आज से सीरियस नोट पे एक्सरसाइज फिर से मैं स्टार्ट करूंगी। सुबह अगर हो सकेगा तो निकलूंगी सौरभ के साथ और अगर नहीं होगा तो फिर शाम के टाइम पे मुझे अकेला जाना पड़ेगा। और एक्सरसाइज भी घर पे करूंगी रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ रात का खाना, उसके बाद फिर वॉक पे भी जाना है मुझे। और उसी के साथ साथ ना मुझे दही भी जमाना है आज, क्योंकि दही खत्म हो गया है लास्ट टाइम का, जो थोड़ा सा दही बचा हुआ है उसमें बनाऊंगी, नहीं तो फिर वो भी खत्म हो जाएगा। फिर मुझे मार्केट से दही खरीद के उसके बाद ही मुझे बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा दही मैंने बचा के रख दिया है, तो उसी से मैं दही जमाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ना मैं आप लोगों से दही जमाने का रेसिपी शेयर कर देती हूँ। डेली तो खाना बनाने का करती हूँ, आज भी वैसे मैंने लेकिन माछेर झोल आप लोगों से शेयर किया है। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि नहीं रिया ने आज कुछ रेसिपी शेयर नहीं किया, मैंने किया है। और दही बनाने का रेसिपी भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। चलिए कि दही कैसे आप आसानी से घर पे इजीली जमा सकोगे, वो भी बिना कोई टिप्स एंड किसी के भी, मतलब इसके लिए कुछ टिप्स की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही छोटी सी एक काम है जो कि 10 सेकंड में हो जाता है और उसको दही को जमने में
थोड़ा सा टाइम लगता है, बस इतना ही। तो चलिए किचन में चलते हैं, मैं आपको सिखाती हूँ। अभी मैंने दूध गर्म करके रखा है ना, तो इसलिए दूध थोड़ा सा गुनगुना है, ये सही वक्त है दही जमाने के लिए। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। इसी कटोरी में मैंने लास्ट टाइम भी दही जमाया था, तो इसको मैं धोऊंगी नहीं, इसी में मैं आज फिर से दही जमाऊंगी। तो ये ना दही यूज़ करते करते बस अभी 1 चम्मच के आसपास ही अभी थोड़ा सा बच गया है। तो इतना सा यानी 1 चम्मच दही काफ़ी है पूरा 1 कटोरी दही जमने के लिए, ठीक है। तो अभी ना दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया है। आपको दही अगर थोड़ा सा पतला होगा, अगर इसमें पानी होगा ना, तो पानी को फेंक देना है, नहीं तो फिर दही बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसको अच्छे से दही को फेंट लेना है और उसके बाद दूध, गरम दूध यानी बहुत ही ज्यादा गरम नहीं, गुनगुना दूध को इसमें हमें अभी डाल देना है। बहुत गरम अगर दूध डालोगे ना इसमें, तो फिर दही अच्छे से जमेगा नहीं, और अगर बहुत ठंडा भी दूध डालोगे तो भी ये अच्छे से जमेगा नहीं। तो थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, थोड़ा सा गरम, तो ऐसा दूध डालने से दही बिल्कुल परफेक्ट जमता है। तो दूध इसमें डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिला देना है। जो दही था ना ऑलरेडी कटोरी में, दही के साथ दूध को बहुत ही अच्छे से चला के इसका जो ढक्कन है ये बहुत ही टाइट है, और अगर आप कोई और ढक्कन यूज़ कर रहे हो तो उस ढक्कन को भी बहुत अच्छे से टाइट करके इसको बंद करना पड़ेगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से टाइट हो गया है। अब मैं इसको ना ओवरनाइट के लिए रख दूंगी किचन में ही, जहाँ पे गर्म होता है वहाँ पे एक जगह पे मैं इसको रख दूंगी ढक्कन बंद करके, और सुबह तक मैं इसको हिलाऊंगी नहीं, ठीक है। तो ये लगता है 4 से 5 घंटा लगता है अच्छे से जमने के लिए। जैसे ये पूरा जम जाएगा सुबह, उसके टाइम पे फिर मैं इसको फ्रिज में डाल दूंगी थोड़ा और टाइट होने के लिए। तो इसको जो मैंने एक बार रख दिया इस साइड पे, उसके बाद और इसको बिल्कुल भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, ये यहीं पे रहेगा। हाँ, सारा काम खत्म, सॉर्ट ऑफ ऑफिस निकल गया है, रोटी वोटी सब कुछ बना के उसको पैक कर दिया है, वो खाना लेके निकल गया है। मेरा खाना बना हुआ है और बाहर थोड़ी सी अंधेरा अंधेरा भी बस होना स्टार्ट हो गई है। 2-2:30 बजते बजते धूप पूरा गायब। तो कपड़ा भी मेरा ऑलमोस्ट सूख ही गया है। इस वाला बालकनी में, बेडरूम वाला बालकनी में अभी तक सूखा नहीं, क्योंकि वो मैंने बहुत लेट लगाया था ना। और मैं अभी पूरा फ्री हो गई हूँ, और अभी मैं रेडी होके आधा घंटा में निकलूंगी वॉक के लिए। आज ना मैं रेस्ट ही नहीं ले पाई हूँ, मैंने सोचा कि आधा घंटा रेस्ट ले लेती हूँ, लेकिन और फिर हुआ ही नहीं। रात को सोच रही हूँ कि जल्दी सो जाऊंगी। और ठीक है, मैं ना रेडी होके अभी चलती हूँ वॉक पे। मैंने यहीं से मेरा आज ब्लॉग स्टार्ट किया था और यहीं पे मेरा ब्लॉग खत्म हो रहा है। टेडी, अरे हाँ, टेडी और मैं बिल्कुल एक ही जैसा दिख रही हूँ ना, है ना। वो भी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का, मैं भी ब्लैक एंड व्हाइट में पहनी हुई हूँ, वो भी टेडी है और मैं भी थोड़ी सी टेडी हो गई हूँ। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मैं ट्राई कर रही हूँ यार वेट लूज करने की। बहुत ज्यादा मैंने गेन कर लिया था लॉकडाउन में, अभी थोड़ा थोड़ा घट रहा है। और तो चलिए आज का व्लॉग ना मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, रिक्वेस्ट है कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।